अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रभास की न्यू मूवी जिसका ट्रेलर आया है अभी जिसका नाम है राजा साहब। आज उस पर हम रिएक्ट करेंगे। उनके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा है कि हमने इसके ऊपर 450 करोड़ लगाया है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस मूवी के अंदर इन्होंने ऐसा क्या किया है कि जिसके ऊपर इतना पैसा लग गया है। और दूसरी बात कि जो प्रभास है और डायरेक्टर साहब उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर आपको इसकी 1% भी मूवी अच्छी नहीं लगती या आपको हेट करते हैं तो आप हमारे घर आके इसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि मूवी रिलीज़ होने से पहले उन्होंने ये बात की तो आखिर इस मूवी में क्या है। तो उसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ है तो हम आज ट्रेलर देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। Now close your eyes. Take a deep breath. तुम्हारा ब्रेन अब सिर्फ मेरे कमांड्स को फॉलो करेगा। कोई यहाँ आहा नाचे नाचे, कोई वहाँ आहा नाचे नाचे, सारे हंसे आहा नाचे नाचे, सारे जवान आहा नाचे नाचे। अव्वा अव्वा, अव्वा अव्वा। मार डाला रे पांडु। क्या तो देख क्या रहे हो, भागो यहाँ से। Suddenly climate change. Why? दादाजी का जलवा है, एंजॉय करने का, ओले नहीं करने का। कुछ ऐसा काम करना है जो सबको हिला के रहते। अपना कारनामा देख के सबको शौक लगे। नहीं होगा। माँ दुर्गा, मेरी पोती की रक्षा करना। वो कोई चार मंदिर रटा हुआ मायावी फकीर नहीं है। He is an exorcist, psychiatrist, hypnotist. दिमाग के साथ खेल रहा है। Star fight start. Start to star. Star Wars. To face him. अभी देख लीजिए। छत्ते पे हाथ डाला तो बस डसने वाली मधुमक्खियों का। राक्षस हो। ये जो लास्ट था ये तो आउट ऑफ सिलेबस था। मतलब कि एंड पे इन्होंने क्या ये इन्होंने एंड पे। तू कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार। के एंड पे वो जोकर बन गए। सबसे पहली बात तो इसमें ये नहीं समझ आई कि संजय दत्त साहब इस मूवी के लिए कैसे मान गए हैं। मतलब कि वो अपने ज़माने में इतने हीरो रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी बॉलीवुड मूवीज़ की हैं उन्होंने, और इस मूवी के लिए कैसे मान गए हैं वो हैरानगी वाली बात है। बाकी इस मूवी से और इसके ट्रेलर से तो यही साबित होता है कि इन्होंने 450 करोड़ ज़ाया कर दिए हैं। गांड लग जाए, प्राण चले जाए, पर हवाबाजी ना जाए। क्योंकि डायरेक्टर साहब ने कहा था कि मेरे घर आके सवाल पूछे, भैया आपके पास 450 करोड़ था, आपने मूवी पे लगा दिया, ज़ाया कर दिया। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ज़ाया करें, ठीक है। दूसरी बात आई प्रभास साहब की, ठीक है। वो भी अपनी मूवीज़ में बहुत अच्छे एक्टर रहे हैं, ठीक है। बट उन्होंने यहाँ पे
किया क्या है, मतलब कि क्या सोच के इन्होंने ये मूवी बनाई है। और वीएफएक्स तो इन्होंने उसकी तो वाट लगा दी है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। वीएफएक्स को अन्य वार डाला है और उनकी समझ भी नहीं आ रही, मतलब कि इस 450 करोड़ लगाया कहाँ पे है, ये मुझे दिखाएं ज़रा, क्या अगर लगा किधर है वो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। अगर वीएफएक्स ही डाल लेते तो एनिमेशन मूवी बना लेते। क्या बात कर रहे हैं? बाकी कंग्रेचुलेशंस कि आपने 450 करोड़ की वाट लगा दी है। अगर आप ऐसी मूवीज नहीं बनाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारा धंधा कहाँ से चलेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप ऐसे ही घटिया मूवी बनाते रहें और हम आपको रोस्ट करते रहेंगे, कोई मसला नहीं है। आज तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जितना अच्छा ट्रेलर मैंने देखा है मूवी का ना, उतना ही घटिया मूवी निकलती है। बाकी ये है कि इसका ट्रेलर तो उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा बनाया है, कोशिश यही की है कि अच्छा हो, बट जो वीएफएक्स डाले हैं और जो आउट ऑफ सिलेबस सारी चीज़ें डाली है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रही। ठीक है, तो बाकी देखते हैं मूवी कैसी होगी। ठीक है, इसमें ज़्यादातर मूवी के अंदर इन्होंने यही बताया है कि जो है उसकी मदर है, आई थिंक दादी है, उसके अंदर मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैंने ये ट्रेलर से हिसाब लगाया तो मुझे तो यही लगता है कि दादी का कोई पिछले जन्म का कोई साथी था, जिसे दादाजी कहा गया है, उसके साथ कोई होगा कनेक्शन और उनकी कोई डेथ होगी, मर गया होगा वो। ठीक है, और अब वो दोबारा से वापस आ गया है और इसके अंदर जो प्रभास सिंह हैं जिसको राजा साहब कहा गया है, तो इसका यही होगा कि ये जो 3 लड़कियां बीच में दिखा रहे थे इस ट्रेलर के अंदर, उसके साथ उसका कोई अफेयर होगा। मुझे गारंटी लगा ले स्टोरी कोई ऐसी ही होगी वही, बट मैं जहाँ तक साफ लगा, अगर तो इन्होंने हॉरर मूवी बनाई है ना, तो इससे कंचना 3 बहुत बेहतर है, इस ट्रेलर से बहुत बेहतर है। बाकी ये है कि इसके अंदर तो ज़्यादातर वीएफएक्स ही डाले गए हैं, तो वीएफएक्स में थोड़ी तो भाई मेहनत कर लो इंडिया वालों। इतनी दफ़ा मैंने ड्रामे देखे हैं तो वीएफएक्स इतने बकवास जा रहे होते हैं। मैंने अगर कोई सीरियल देखा तो उसमें वीएफएक्स इतने बकवास होते हैं, और भाई ये तो इतने 400 करोड़ तुम लोगों ने लगा दिया, भाई लगाया कहाँ पे, ये तो दिखाओ, नज़र तो आए कहाँ पे लगाया है। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, तो प्लीज़ अच्छे से कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को जो बटन है वो क्लिक कर दें। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।